ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। मैं यहाँ पर जो भी रीडिंग करती हूँ वो टाइमलेस होती हैं और मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ वो आपके पर्सन के साथ मैच करें या ना करें, वो चीज़ें बहुत सच्ची होती हैं। जो चीज़ें अगर मैं आपके बारे में बोल रही हूँ तो कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर है जो मेरा चैनल देख रहा है, ये इसके लिए बिल्कुल सच होती है। तो आज मैं आपके लिए कर रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग हैंगमैन हो चुकी है। वो उस फीलिंग काफ़ी हैंगमैन अवस्था में है वो। और अगर मैं ये बोलूँ कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने आप में व्यथित है, तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। 10 ऑफ वॉर्ड्स बहुत दुखी अवस्था में है और वो अपने आप पर ध्यान देना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वो किसी का वेट कर रहे हैं। सन, ओ माय गॉड, दिस एनर्जी इज़ वेरी गुड। सन एनर्जी बहुत अच्छी होती है और द हाई प्रिस्टेस है यहाँ पे। उसके बाद आ गया हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। उसके बाद आया है किंग ऑफ कप्स। दे लव यू अ लॉट, ओके। उसके बाद आया है द टावर। उसके बाद आया है 2 ऑफ कप्स। उसके बाद दो और ख़राब कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। कैन यू सी दैट 8 ऑफ कप्स? नो, नाउ यू कैन सी दैट, यस। ये जो 8 ऑफ कप्स है ये बहुत उलझी हुई है, मतलब कि ये परेशान है। और यहाँ परेशान ऐसे परेशानी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप में ही परेशान है। तो अभी में हमारे पास 12 कार्ड है। 12 कार्ड ये बोल के है कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग उनकी ये है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान अपने आप में लग रहे हैं एंड ही इज़ फीलिंग लाइक कि ओ माय गॉड व्हाट हैपन विथ मी, आई डोंट नो, ये क्या हो गया है मुझे खुद के लिए हीलिंग चाहिए। दे आर रन आफ्टर हीलिंग ऑल्सो, वो हीलिंग के पीछे भी भाग रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं। और सन आया और सन आने से उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो गई। तो वहाँ हाई प्रिस्टेस भी आई। हाई प्रिस्टेस आने का ये मतलब है कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहा है। स्पिरिचुअली इतना ग्रो कर रहा है ये पर्सन कि उसको समझ में आती है कुछ बातें कि यहाँ ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो वैसा होगा। ये चीज़ें उसको समझ में आ रही हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि बहुत ही अच्छी चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ में। और यहाँ आ गया है टावर। टावर के बाद 2 ऑफ कप्स आया है। कैन यू सी दैट? टावर के बाद 2 ऑफ कप्स आया है। टावर जो है वो अच्छे के लिए भी होता है, ख़राब के लिए भी होता है। यहाँ अच्छे के लिए मुझे दिख रहा है। अच्छे के लिए क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके बाद 2 ऑफ कप्स आया है। ये टावर क्यों आया? क्योंकि ये पर्सन आपको 2 ऑफ कप्स नहीं दे रहा था, मतलब 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में वो नहीं आ पा रहे थे। देन द गॉड इंटरवेंशन कहते हैं इसको। तो ये गॉड इंटरवेंशन हुई कि तुमको देना पड़ेगा इसको 2 ऑफ कप्स, चाहे जो भी हो जाए। वट एवर विल हैपन बट यू हैव टू गिव द 2 ऑफ कप्स टू हर। तो ये चीज़ जो सबसे पहले उनके दिमाग में आई कि 2 ऑफ कप्स देना ज़रूरी है। उसके बाद फिर 10 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स में चले गए वो। क्यों? क्योंकि वो बहुत परेशान अपने आप को समझ रहे हैं। यहाँ जो हमारी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा यू कैन से कि बहुत ज़्यादा अपने आप में इनसाइड रहती है, मतलब बाहर उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अंदर से क्या उसके दिमाग में आ रही है बात, वो उसको ज़्यादा मतलब होता है। आर यू गेटिंग मी? तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है उनकी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो ये जो मेरे अंदर क्या हो रहा है, ये वाली जो बातें हैं ये थोड़ी डिफरेंट बातें हैं यहाँ पे। तो ये जो मेरे अंदर क्या हो रहा है ये उससे उनको पता चला कि उनको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे और व्हील ऑफ द फॉर्चून का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि चक्र घूम रहा है और इस चक्र में उनका सही पोजीशन क्या है वो आने वाला है। ये चीज़ें उनको पता चल रही हैं कि उनका लाइफ चेंज हो रहा है।
बहुत सारे मतलब कि जो भी आपके डिवाइन मस्कुलिन है उनकी कॉल आई होगी आपको ये बताने के लिए कि आई एम वेल, हाउज यू, मैं तो सही हूँ, तुम कैसी हो। मतलब ये चीज़ पूछने के लिए सिर्फ उनको कॉल करना पड़ रहा है, क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड नहीं थे। करेक्ट, जब वो कनेक्टेड थे तब तो उनको पूछा नहीं गया, जब कनेक्टेड नहीं थे तब उनको पूछा जाने का मन कर रहा है, तो वो पूछने के लिए सिर्फ इतना आए थे, हाउज़ यू। हाउज़ यू पे ज़्यादा नहीं विचार करना है, ज़्यादा नहीं सोचनी है वो बात, ठीक है। वहाँ पे ये बात करनी है कि आप कैसे हो, आप ठीक हो ना, हाँ ठीक है। तो ज़्यादा बातें भी नहीं करनी है, जितनी बातें होती हैं उतनी में रैप अप कीजिए उस चीज़ को, और उस चीज़ को रैप अप करके आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है और कुछ भी ज़िंदगी नहीं है। ऑलवेज़ रिमेंबर दिस फैक्ट कि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है और कुछ ज़िंदगी है नहीं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये रीडिंग। आपको कैसी लगी पता नहीं, आपको तो रीडिंग अच्छी नहीं लगती क्योंकि आप देखते ही नहीं हो रीडिंग्स। क्या ही करूँ मैं, अब बताओ। अब हम देख रहे हैं लाइट शीर कार्ड से। प्रभु बताइए हमारे पर्सन की फीलिंग क्या है, हमारे पर्सन की फीलिंग क्या है, हमारे पर्सन की फीलिंग क्या है। Seven of Wands, Six of Cups, High Priestess, Two of Wands, Queen of Pentacles, Five of Pentacles, Knight of Swords, मून, व्हील ऑफ फॉर्चून दूसरी बार आया है, ये याद रखिएगा आप। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स भी दूसरी बार आया है। आपको याद है टू ऑफ कप्स उधर भी आया था, पिछली बार भी आया था आपको इस कार्ड में, और टू ऑफ कप्स अभी भी आ गया है आपके लिए। यहाँ पर भी ये आपका टू ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे जो आपको स्प्रेड दिख रहा है ये बहुत ही प्यारा स्प्रेड आया है, और इस स्प्रेड में ये बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे आपकी याद उनको बहुत आ रही है, दे आर मिसिंग यू अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि दे वांट टू कम टू यू बट दे आर नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। अब उनको क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, ये तो अब एक एक प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ में आएगी ना, तो इसीलिए मुझे ये यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी। और आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और इस इक्वल गिव एंड टेक में आपको रखना भी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपके साथ जैसे भी दिन गुजरे एकदम एक एक ऐसा गुजरे कि कमाल हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा धमाल कमाल की हैं जो उनको लग रहा है, जो भी दिल कर रहा है होने का, करने का। तो ये सही है, मतलब मुझे तो अच्छी लग रही है ये चीज़ें कि वो ऐसी बातें सोच रहे हैं कि आपके साथ दिन गुजरे तो वो ऐसा गुजरे। तो वो चीज़ें बहुत सही लग रही हैं मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का काम बहुत तगड़ा लग रहा है कि यहाँ पे बीच में इनका व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, मून के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद सिक्स ऑफ पेनिकल्स है, इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद आया है,
इसका मतलब 100% वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक में ही रहेंगे। इक्वल गिव एंड टेक का क्या मतलब होता है कि आप जितना पैसा वो देंगे उतना पैसा आपको देना है, नहीं। जितना पैसा वो देंगे उसके बदले में आपको काम करके दिखाना है कि वो आप क्या कर रहे हो। आर यू गेटिंग मी? उसके बाद वो काम आपका पैसा आपका डिसाइड करेगा कि क्या जितना वो पैसा आपके ऊपर लगा रहे हैं वो उतना पैसों वाला काम आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे सीन यही है कि यहाँ पर जो वो हाई प्रिस्टेस है, हाई प्रिस्टेस मुझे बोल रही है कि आई वॉन्ट टू बी स्पिरिचुअल। तो ये यहाँ पे हाई प्रिस्टेस से स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं। और 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बैठी हुई इच्छा है जो बता रही है कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ और मैं यहाँ आ नहीं पा रहा हूँ। और 5 ऑफ पेनिकल यहाँ पे बता रहा है कि मेरे पास पैसों की कुछ प्रॉब्लम है। ये किसके लिए, किस डीएम के बारे में आ रही है बात पता नहीं, लेकिन कुछ डीएम जिनको पैसों की कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो लोग थोड़े व्यथित हैं। वो नाइट ऑफ सॉर्ट्स भी उनके पास है, मतलब अपनी चोटी का जोड़ लगा के वो बैठे हैं कि अपने सॉर्ट्स की शक्ति से उनके पास कुछ पैसे आ जाएं, लेकिन उनके पास पैसे आ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए तो भगवान ने, ऊपर वाले ने, डिवाइन ने इनको व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिया है कि जहाँ हाथ लगाएं वहाँ पैसा बरसे उनके लिए। तो उनके लिए जो पैसे यहाँ बरसने की बात हो रही है, ये जो बात है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में मुझे ये बताया जा रहा है कि आपका जो भी चीज़ होना है व्हील ऑफ फॉर्च्यून से ही होना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद 6 ऑफ पेनिकल का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक होना है। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है, ये कार्ड होता है कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है वो, ठीक है। और जजमेंट का कार्ड आ गया है यहाँ पे, जो कि उनको देना है, आपको देना है। और जजमेंट के बाद आया है 2 ऑफ कप्स, मतलब कि आपके साथ वो जैसे भी रहें वो हमेशा जजमेंट में रहेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छी चीज़ों से रहेंगे। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं कि वो आपके साथ अच्छी तरह रहना चाहते हैं और कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, भगवान करे। और बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मुझे तो कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं लग रही हैं। आपको जो चीज़ें ख़राब लगे आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो आप मैसेज जो भी करोगे इट्स वेरी गुड फॉर मी। मुझे तो मैसेज पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन ज़्यादा मैसेज रहते नहीं हैं मेरे को, इसीलिए मैं ज़्यादा उसकी तरफ जाती नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। आई लव टू हैव मैसेजेस, तो ये मैसेजेस आप मुझे कर सकते हैं। आई लव टू एंटरटेन माई सेल्फ, ओके। तो मैं भी इंटरटेन खुद को करना चाहती हूँ, तो आप भी मैसेज करें, मैं मैसेज करूँ, ये मज़ा आता है। तो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि आपका पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आने का वो मकसद, तो उसके पास डिसाइडेड है मकसद, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। फिर यहाँ पे आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो आपको, आपके पर्सन को लंबरदार बनाएगा, मतलब पैसे का पैसा उसको देगा। और यहाँ पे 6 ऑफ पेनिकल है जो इक्वल गिव एंड टेक करेगा। उनको जजमेंट देना है आपको, और 2 ऑफ कप्स में लाना है आप दोनों को। तो दोनों जब 2 ऑफ कप्स में आएंगे तभी मज़ा आएगा, मज़ा आएगा इस तरह की आप भी 2 ऑफ कप्स में और वो भी 2 ऑफ कप्स में जब रहेंगे तब मज़ा आएगा। देखने का मज़ा ऐसा हो जाएगा कि मज़ा ही मज़ा हो जाएगा। ये यहाँ पे जो है 2 ऑफ कप्स, ये बहुत ही अच्छा कार्ड, प्यारा कार्ड है। तो ये 2 ऑफ कप्स जब दोनों के साथ होगा तो हाउ ग्रेट इट विल बी। लेकिन ये धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी, और धीरे धीरे से चीज़ें सही होने में मुझे तो यही लग रहा है कि दे आर लाइक ओ माय गॉड, ये कैसे, ये मैं करूँ, ये कैसे करूँ, ऐसे करके चिंता हो रही है उनको। लेकिन दे कैन डू दैट, मतलब वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। कैन यू सी दैट व्हील ऑफ फॉर्च्यून? तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, उनको, मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो अभी जो कार्ड्स हमारे पास आए थे वो चले गए इसलिए क्योंकि हम उसके लिए परिप्रेक्षित हैं, मतलब कि उन चीज़ों के प्रति हम आकांक्षित हैं, इसीलिए वो आए थे। आने का कार्ड बहुत ही आसान है, जाने का कार्ड बहुत मुश्किल है तो ये चीज़ें बहुत परिप्रेक्षित हो रही हैं। तो आज मैं पहली बार यहाँ पे आपको टैरो कार्ड्स के साथ ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड कर रही हूँ,
इन सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओरेकल कार्ड्स भी हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। आज मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे आर कमिंग, तो उनके लिए मैं निकालना चाहती हूँ कि हाउ दे विल बी, वो कैसे रहने वाले हैं। चूज़ योर बैटल। विन और लूज। शाइन मतलब सन। सन का कार्ड यहाँ भी आ गया है। थ्रोट चक्रा, उनका थ्रोट चक्रा बैलेंस हो रहा है। सीख, अब उनको मतलब कि प्यास होने लगी है उनको हीलिंग की। शेयर द लव, ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। शेयर द लव, वो अपना प्यार आपके साथ बांटना चाहते हैं। ऑब्ज़र्व, आपको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैनिफेस्ट तो वो कर ही रहे हैं, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों मैनिफेस्टर बन चुके हो बहुत बड़े। सैडनेस एंड आइसोलेशन, सैडनेस और आइसोलेशन में तो वो हैं ही। और ब्लॉसम, ओ माय गॉड, दैट इज़ अ ग्रेट कार्ड। और जस्ट ब्रीथ, मतलब आप सिर्फ सांस लीजिए, काम हो जाएगा। क्राउन चक्रा, उनका क्राउन चक्रा अभी ऑन हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि उनका क्राउन चक्रा अब ऑन हो रहा है। और यहाँ पे ब्लॉसम, यस ब्लॉसम, ये थोड़ा सा इसको नो इट्स ओके या, तो यहाँ पे जो क्राउन चक्रा है, ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं कि क्राउन चक्रा वहाँ इनका स्टार्ट होने वाला है। शेयर द लव इज़ अ वेरी गुड कार्ड कि आपके साथ वो शेयर में आना चाहते हैं, लव शेयर करना चाहते हैं। मैनिफेस्ट आपको कर ही रहे हैं। सैडनेस और आइसोलेशन वो ख़त्म करना चाहते हैं। और यहाँ पे थ्रोट चक्रा के ऊपर भी वो काम चल रहा है उनका। थ्रोट चक्रा जब भी ओपन होगा, ही विल गोना कॉल यू, वो आपको कॉल ज़रूर करेंगे थ्रोट चक्रा ओपन होने के बाद। और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। थ्रोट चक्रा और इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम तभी होती है जब एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप होते हैं। अगर स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है तो वो बंदा बोलेगा, सबसे बोलता है, बोलेगा वो, लेकिन थ्रोट चक्रा दे वांट। यहाँ ब्लॉसम का कार्ड बहुत ही अच्छा है। ब्लॉसम का कार्ड का मतलब होता है कि री इन्वेंट करना, खुद के साथ अपने आप को इन्वेंट करना, अपने आप को रीबर्थ में लाना। तो ये ब्लॉसम मुझे बहुत अच्छा कार्ड लग रहा है। और ये जो उसके साथ जो जस्ट ब्रीथ का जो कार्ड है, वो भी बहुत प्यारा कार्ड है। जस्ट ब्रीथ में आप अपने आप को सांस लेते हैं, अपने आप को अपने कभी मिरर में, कभी सामने में अगर कोई मिरर हो तो उसके ऊपर हाथ रख के सांस लेना लीजिए आप। 3-4 सांस के बाद ही आपको बहुत अच्छा लगेगा और यू विल फील कि ओ माय गॉड, इट्स हैपन ग्रेजुअली, इट्स वेरी गुड। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो जस्ट ब्रीथ का कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही प्यारी होती हैं। और क्राउन चक्रा जो आपका है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो रही है चीज़ें, क्या क्या स्टार्ट होंगी उनके आप में, उनके अपने आप में क्या क्या चीज़ों में सबसे ज़्यादा काम चल रहा है फ़िलहाल आज के दिन उनका थ्रोट चक्रा और क्राउन चक्रा के ऊपर काम चल रहा है। और दे आर वेरी गुड, मतलब यहाँ बहुत अच्छाई लग रही है मुझे उनको शेयर करने का, लव शेयर करने का दिल कर रहा है, आपको ऑब्ज़र्व करने का दिल कर रहा है। मैनिफेस्ट तो हो ही रहा है। और सैडनेस और आइसोलेशन तो है ही। ब्लॉसम और जस्ट ब्रेथ इज़ वेरी गुड। क्राउन चक्रा इन्वेस्टेशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ही अच्छी हो रही हैं और धीरे धीरे चीज़ें व्यथित हो रही हैं आपके ऊपर और उनके ऊपर। अच्छा काम चल रहा है, भगवान ने बहुत अच्छा काम लगा दिया है कि आपके साथ जो भी काम होगा वो बहुत ही अच्छा प्यारा होगा। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं कि हमारे पर्सन के ऊपर भी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं और उनकी जब चीज़ें अच्छी चलेंगी तब आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब आपको कैसी लगी पता नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे अच्छी हो रही हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।